कोयटा में चमन भाटा के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। एफसी के 3 जवानों समेत 14 अफराद शहीद, ख्वातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। धमाके से 3 बोगियां पटरी से उतर गईं, एक को जिसमें नुकसान पहुंचा। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मुतादिद गाड़ियां तबाह हो गईं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुतादिद ट्रेनें रोक दी गईं। मुआविन वज़ीर आला बलोचिस्तान शाहिद रंद का कहना है दहशतगर्दों ने नहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। अवामी मकामात को निशाना बनाना दहशतगर्दों की बौखलाहट का सबूत है। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़रिए सदारत ख़ुसूसी इजलास कोयटा चमन फाटे के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई। मोहसिन नकवी ने कहा वफाकी हुकूमत दुख की घड़ी में बलोचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। शहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी बोले शहदा के खून के मक़रूज़ हैं, शहदा के ख़ानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कोयटा धमाके में शहादतों पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा दहशतगर्दों को उनके मंतक़े अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के बुज़दिलाना फ़ेल कौम के आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। पूरी कौम दुख की इस घड़ी में बलोचिस्तान के शहरियों के साथ है। शुमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 27 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखिल में शदीद झड़पें, 11 दहशतगर्द मारे गए। मौका से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। बन्नू में पाक फौज, पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन, 16 खारजी अपने अंजाम को पहुंचे। हलाक होने वालों में खारिज के 2 सरगना भी शामिल। दहशतगर्दों के कई ठिकाने भी तबाह कर दिए। झड़पों में 2 पुलिस एहलकार भी शहीद। ऑपरेशन में शहीद कांस्टेबल वहीदुल्ला खान और नूरुल्ला खान के पुलिस लाइन्स बन्नू में नमाज जनाजा की अदायगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग पहुँच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म सुबह ज़ीजियांग में होंगज़ू प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद बीजिंग पहुँचे। वज़ीर आज़म ने पाक चीन B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही तकरीब की सदारत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग, चीनी वज़ीर आज़म समेत आला चीनी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ईरान के साथ मुआहिदा बड़ी हद तक तय पा चुका। ख़त्मी मंजूरी अभी बाकी है। ऐलान जल्द मुतवक्किल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा कि ईरान मुआहिदे पर ज़्यादातर मामला तय पा के मुआहिदा अमेरिका, ईरान और दीगर मुस्लिम ममालिक के दरमियान होगा। कई दीगर निकात के अलावा आबनाए हुर्मस को खोल दिया जाएगा। कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बात की। सऊदी वलीअहद, UAE के सदर और अमीर कतर से भी बातचीत हुई। तुर्किया, मिस्र, उर्दन और बहरीन के रहनुमाओं से राबता हुआ। इजरायली वज़ीर आज़म को भी आगाह कर दिया गया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर उम्मीद। सदर ट्रंप की अमन कोशिशों का खैर मकदम। कहा कि सदर ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं के साथ मुफीद और नतीजा खेज टेलीफोनिक गुफ्तगू की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों को सराहा। कहा कि पाकिस्तान खलूस नीयत के साथ अमन कोशिशें जारी रखेगा। खत्ते में अमन के लिए अमरीकी सदर ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की। आबनाए हुर्मस ईरान के कंट्रोल में ही रहेगी। खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है आबनाए हुर्मस से ट्रांजिट के रास्ते औकात और मैरी टाइम लाइसेंसों का इजरा ईरानी हुकाम ही करेंगे।
ईरान को कभी भी जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह कर दिया, कहा ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। किसी भी माहदे के लिए तेहरान को शराइत तस्लीम करना होगी। मार्को रूबियो ने ईरान पर दुनिया में दहशतगर्दी की सबसे बड़ी सरपरस्ती का इल्ज़ाम भी आयद किया। कहा ईरान तरक्याती मनसूबों के बजाय हिज़्बुल्लाह और हमास जैसे ग्रोहों की हिमायत पर सरमाया खर्च कर रहा है। आलमी आबी गुज़रगाहों में ख़तरनाक सरगर्मियों में भी मुलव्वस है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन माहदे ने खत्ते में कशीदगी कम होने की उम्मीद जगा दी। अब नए हरमस की बहाली और पाबंदियों में नरमी से आलमी मैशत को भी रिलीफ मिलने का तवक्को है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुजाविजा जंगबंदी मुआहदे की अहम तफसीलात सामने आ गईं। अमरीकी खबर एजेंसी एक्सियोस का पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का भी एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक मुजाविजा मुआहदे के तहत ईरान अब नए हरमस से बारूदी सुरंगें हटाएगा। अमरीका मरहलावार इख्तिसादी पाबंदियाँ नरम करेगा। ईरान के जोहरी प्रोग्राम को महदूद करने और यूरेनियम अफजूदगी पर भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हिज़्बुल्लाह और इजराइल जंग बंदी से मुतालिक निकात भी मुआहदे में शामिल हैं। आलमी सिफारतकारी में पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली एक बार फिर दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बन गई। न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन टाइम्स के बाद वाशिंगटन पोस्ट ने भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियत, बरवक्त सिफारतकारी और मुसलसल राबतों से खित्ते को मुमकिन जंग से बचाने में अहम किरदार का इतराफ़ कर लिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीका, ईरान और खलीजी ममालिक के साथ मुसलसल राबते रखे, एतमाद साजी की फ़ज़ा बहाल की और खित्ते को मुमकिन बड़ी जंग से बचाने के लिए मौसर सिफारतकारी की। ईरान का अहम दौरा भी मुआहिदे के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने में संगे मील साबित हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का मुख्तसर मगर अहम सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ईरानी क़यादत से आला सतह मुलाकातें की, खत्ते में कशीदगी कम करने और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग और जारी सालसी अमल को तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की। गुज़श्ता 24 घंटों के मुज़ाकरात में ख़त्मी मुफ़ाहमत की जानिब मस्बत पेशरफ्त हुई। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि सदर ट्रंप की पाकिस्तान समेत मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू इलाकाई अमन और सिफारती पेशरफ्त की जानिब अहम कदम है। अमरीकी सदर ने ईरानी और इलाकाई क़यादत की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को खुसूसी खिराज तहसीन पेश किया। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन, इस्तेहकाम और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए काविशें जारी रखेगा। Trump takes a lot of pride in this. Ladies and gentlemen, we have signed MOUs of worth billions of dollars, starting from Shenzhen and here today in Hongju. And I think these MOUs now need to be converted into agreements. I'm very happy to hear that 30% of these MOUs have been converted into agreements, which most definitely run into the core of my heart, that President Xi Jinping is a visionary leader who has, over these years, made China as a world-class economic and military power. पाकिस्तान जल्द खित्ते में तरक्की के सफ़र में चीन का हम कदम होगा। हमें कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 30% MOUs मुआहिदों में बदल चुके, मालियत अरबों डॉलर है। पाकिस्तान की नौजवान आबादी को IT ट्रेनिंग और आर्मी सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। ताउन के 4 शोबे ज़राअत, IT, इकनॉमिक जोन्स और माइंस एंड मिनरल अहम है। MOUs को मुआहिदों में तेज़ी से बदलना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, होंगजो खूबसूरत शहर है, सदर शी जिनपिंग के विजन का नतीजा है। सदर शी ने चीन को आलमी माशी और अस्करी ताकत बनाया। Pakistan is open for business and Pakistan is reforming, and I can assure you, God willing, Pakistan is rising. More than 300 MOUs and nearly 3 dozen joint ventures have already been signed, with a total value exceeding
$13 billion. पाकिस्तान चीन B2B सरमाकारी कॉन्फ्रेंस में 500 से ज़ायद पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं पाकिस्तान कारोबार के लिए खुला, इस्लाहात और तरक्की की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान अब तक 300 से ज़ायद MOUs पर दर्जनों ज्वाइंट वेंचर्स तय पा चुके हैं। पाक चीन B2B शराकतदारी का हजम $13 अरब से तजावज़ कर गया। IBI पाकिस्तान ने 8 माह में इस्लामाबाद में डिजिटल इकानमी हेडक्वार्टर्स कायम कर लिया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वक्त, आलमी तब्दीली और इलाकाई चैलेंजेस की हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। वक्त कम, मुकाबला सख्त, मवेशी मंडियों में भाव ताव और रूज पर। कुर्बानी के लिए अच्छे जानवर की मनपसंद कीमत खरीदारी का मिशन जारी। गाय और बैल की मांग में इजाफा, ऊंट की भी खरीदारी। दिलकश नक्शो नुगात वाले ऊंट मरकज़ निगाह, भारी भरकम और आला नस्लों के जानवरों ने धूम मचा दी। राजनपुरी बकरों पर खरीदारों की खुसूसी तवज्जो। नश्तर अस्पताल मुल्तान में HIV स्क्रीनिंग के बाद बगैर मरीज की सर्जरी, महकमा सेहत पंजाब का जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन। डॉक्टर सानिया सईद की FCPS केमिकल पैथोलॉजी और डॉक्टर इरसा आसिफ की MS जनरल सर्जरी की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग मुअत्तल कर दी गई। दोनों डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन इंस्टीट्यूशनल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन कमेटी की सिफारिशात पर लिया गया। और पेशावर से स्कर्दू तक 800 किलोमीटर नॉन स्टॉप दौड़, नौजवान एथलीट मसूद खान ने मुनफरिद आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों और सख्त मौसमी हालात के बावजूद मसूद खान ने 9 दिन में तारीखी चैलेंज मुकम्मल करके पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया।